नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के चुनाव के एग्जिट पोल लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं मैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिहार की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। अब प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला दोस्तों अब सीधे 14 नवंबर को होंगे। 243 सीटों पर जिस तरीके से बिहार में 2 चरणों में वोटिंग हुई, इस वोटिंग परसेंटेज ने बिहार में सत्ता में बैठे लोगों को हैरान किया। तो विपक्ष के लोगों को यह बताया कि यह जनादेश मुद्दों के साथ गया है। और आज एग्जिट पोल में आपको यह बताने जा रहे हैं कि बिहार के चुनावी नतीजे किस प्रकार के होंगे। बिहार में विधानसभा के कुल 243 सीट और 243 सीटों पर जो बिहार की जनता ने पहले चरण में 122 सीटों की वोटिंग, 121 सीटों के लिए जब वोटिंग किया तो बिहार की जनता ने अपने जनादेश को लेकर अपनी ताकत दिखाई। 64.66% वोटिंग बिहार में पहले चरण में हुआ दोस्तों। और दूसरे चरण में बिहार में 122 सीटों पर 67.4% हुआ है। दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग को भी ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की जनता किस तरीके से इस बार अपने घर से बाहर निकली है, अपना वोट किया है। और बिहार की जनता ने इस बार वोट से चोट किसे पहुंचाया है, ये एग्जिट पोल में आपको बताएंगे दोस्तों। और ये एग्जिट पोल दोस्तों बिहार में बहुत ही खास है और ये बिहार के जमीनी हकीकत है। बिहार में इस चुनावी अखाड़े में जो लड़ाई छिड़ी, मुख्य रूप से आप देखें तो महामुकाबला बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच रहा। एनडीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इन दोनों अलायंस ने जो मुद्दे तैयार किए, जो मैनिफेस्टो तैयार किए, अब बिहार की जनता के वोट से दिल्ली में बैठे मोदी साहब भी कंफ्यूज हैं, पटना में बैठे नीतीश कंफ्यूज हैं, यूपी में बैठे योगी कंफ्यूज हैं, एमपी में बैठे मोहन यादव कंफ्यूज हैं, दिल्ली में तो अमित शाह कंफ्यूजन में जी रहे भाई कि बिहार की जनता ने इस बार दिया किसे। अब दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे कि सरकार आ रही है, बीजेपी जेडीयू की सरकार जाने वाली। और आपको अब सीधे मैं एग्जिट पोल की ओर लिए चलना चाहूंगा। सीधे 121 और 122 सीटों के चुनावी परिणाम किस तरीके के होंगे, मैं आपको सीधे उधर लिए चलना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मुद्दों की बात होगी। 243 सीटों का जनादेश किसे मिला, बिहार में कौन 122 प्लस सीट जीतकर सरकार बना रहा है, आप जब समझेंगे, जब वो नंबर आपको बताएंगे। इससे पहले तो आपको मैं बिहार के जमीनी मुद्दे पर सीधे लिए चलना चाहता हूं। सीधे बिहार में बीजेपी 101 सीट पर, जेडीयू 101 सीट पर, इधर आरजेडी 143 सीट पर, 59 सीट पर कांग्रेस। ये दोनों गठबंधन के दो बड़े दल थे। नतीजे जो आएंगे इनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। अब एलजेपीआर का क्या कहना, कोई मैनिफेस्टो नहीं, वही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात। तो चलिए दोस्तों, अब नंबर की बात होगी दोस्तों, सीधे नंबर की बात होगी। 243 विधानसभा सीट, 64.66% जनता का वोट पहले चरण में 121 सीटों के लिए, दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 67.4% वोटिंग।
अब देखिए, जमीन पर युवाओं का मुद्दा रहा रोजगार। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार रहा। जमीन पर सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का महंगाई रहा। बिहार में जमीन पर जो आप कहिए कि जिनकी उम्र 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है, उनमें पलायन का मुद्दा भी सबसे बड़ा रहा। बिहार में जो नौजवान हैं वो पढ़ाई व्यवस्था को लेकर भी खासा इस सरकार से नाराज नजर आए। तो ये मुद्दा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के अलावे करप्शन जो सरकार के खिलाफ रहा। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था। हर ब्लॉक में, हर अंचल में रिश्वतखोरी के खेल ने बिहार की सरकार की कुर्सी को डगमगाया है। मैं सबसे पहले बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कौन सा दल बनने जा रही है, इसका नंबर दिखा रहा हूं। देखिए, ये नंबर है राष्ट्रीय जनता दल का। 82 से 85 सीट यह अनुमानित है। एग्जिट पोल में 82 से 85 सीट एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल को नजर आ रहा है। 143 सीटों पर 143 सीटों पर चुनाव लड़ी आरजेडी के लिए। एक तौर पर आप कहें तो बड़ी जीत के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी जीत के संकेत, 82 से 85 सीट आरजेडी जीतती हुई नजर आ रही है। और मैं अगर ये जो आप देख रहे थे, ये तो आप यही कहेंगे ना कि ये महागठबंधन का डाटा है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? अब सबसे कम सीट किसे मिल रहा है, यह भी समझ लीजिए। सबसे कम सीट किसे मिल रहा है, यह भी समझ लीजिए। और जिसको सबसे कम सीट मिल रहा है, आरएलएम और वीआईपी है। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी है। इन दोनों को 1 से 2 सीट ही मिल सकता है दोस्तों। 1 से 2 सीट पर ही संतोष करना होगा उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को। अब ये नंबर आप देख रहे थे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये नंबर आप देख रहे थे आरएलएम और वीआईपी को कितना आ रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जनता दल यूनाइटेड को कितना मिल रहा है। तो देखिए, जेडीयू का डाटा, जेडीयू के खाते में 52 से 55 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 52 से 55 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिल सकता है, ये अनुमानित है। तो देखिए, अभी बीजेपी बाकी है, अभी कांग्रेस बाकी है, और अभी तो बिहार की जनता का जनादेश पर पिटारा खुलना बाकी है। ईवीएम की गिनती होनी शुरू होनी है 14 नवंबर को। तो देखिए, अब बात कर ले मुद्दा। देखिए, अगर मैंने जनता दल यूनाइटेड के सीटों में कटौती की तो सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि जेडीयू को जो वोट कम मिल रहा है, एनडीए के अंदर भीतरघात भी नजर आया। साफ तौर पर मैं कह रहा हूं कि एनडीए के अंदर भीतरघात नजर आया, और इसका सीधा फायदा बिहार में अपोजिशन में राष्ट्रीय जनता दल को मिला और कांग्रेस को भी मिला है। तो ये अब सीधे नंबर की बात होनी चाहिए, फाइनल नंबर। आप भी कहेंगे कि जलेबी के जैसे घूमना क्यों? तो चलिए, एनडीए का देखिए आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जनता दल यूनाइटेड 52 से 55 सीट जीत सकती है। बीजेपी 50 से 51 सीट जीत सकती है। एलजेपीआर रामविलास 10 से 12 सीट जीत सकती है। आरएलएम 2 से 3 सीट 1 से 2 सीट जीत सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2 से 3 सीट जीत सकती है। बहुमत के करीब एनडीए पहुंच भी सकती है, बहुमत के करीब पहुंच सकती है। 115 से 123 सीटों का जो फासला है, क्योंकि देखिए बिहार में जनसुराज है। मैंने बीजेपी का नंबर अगर आपको बताया तो बीजेपी का नंबर बताया 50 से 51, जो बिहार में कम है जनता दल यूनाइटेड से। और इसके पीछे की जो थ्योरी है, जो इसके पीछे की वजह है, वो बिहार में जनसुराज का फैक्टर है। जनसुराज ने बिहार में सबसे बड़ा डेंट किसी को पहुंचाया तो वो भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को। आरजेडी से ज्यादा डेंट
आरजेडी से ज्यादा डेंट जो है वो पहुंचा है बिहार में बीजेपी और जेडीयू को। अब जनसुराज को कितना है, ओवैसी को कितना है भाई? तो चलिए उससे पहले अब महागठबंधन की बात की जाए, जिसके चेहरे तेजस्वी यादव हैं। और मैं एक बार और बताना भूल गया कि नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं करना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बिहार में यह नहीं कहना कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ा नुकसान। अब आगे चलिए, अगला आंकड़ा, अगला डाटा महागठबंधन के खेमे से। महागठबंधन में आरजेडी 82 से 85 सीट जीत रही है, कांग्रेस 21 से 24 सीट जीत रही है, वामदल 19 से 20 सीट जीत रही है, वीआईपी 1 से 2 सीट जीत रही है। कुल 123 से 131 सीट महागठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कम भी हो सकता है, साहनी और वामदल के आंकड़े कम होंगे, कांग्रेस के आंकड़े बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये बिहार की जनता का जनादेश का वो चर्चा है जो नतीजे से पहले हो रहा है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनके उभरती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर आरजेडी, और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड है। तो ये बिहार की जनता के जनादेश की बात अब 14 नवंबर को नतीजों के साथ होगा। लेकिन जनसुराज को कितना? जनसुराज का देखिए एक डाटा आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये जनसुराज को कितना सीट मिल रहा है। जनसुराज को 0 से 2 सीट मिल सकता है, और ये सीटें अगर बढ़ती है तो 1 सीट का नुकसान महागठबंधन को होगा। 2 सीट अगर मिलता है तो 1 सीट का नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 से 2 सीट, और बिहार की जनता का जनादेश बिहार में सरकार बनाने के लिए ईवीएम में कैद हो चुका है। प्रशांत किशोर, जिन्हें हल्के में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने लिया, इस बिहार के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी की मिट्टी पलीद कर चुके हैं। जनसुराज ने बिहार में सबसे बड़ा डेंट एनडीए के खेमे को पहुंचाया है। जो हाल पिछली दफे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की हुई थी एलजेपीआर की वजह से, वो हाल इस बिहार में महागठबंधन के खिलाफ जो एनडीए लड़ रही थी उसमें जनसुराज ने डेंट पहुंचाया बीजेपी और जेडीयू के खेमे को। हालांकि ये आंकड़े हैं, कांग्रेस को लेकर भी ये चर्चा है कई सीटों पर कि बेहतर वोटिंग हुई है। जो मुद्दा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उठाया, उन मुद्दों पर एक तौर पर कहें तो बड़ी जीत मिलने के संकेत हैं। आरजेडी का जो 82 से 85 सीट का आंकड़ा है, इसमें हो सकता है कि 2 सीटें कम हो जाए, 3 सीटें कम हो जाए। ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं और चुनाव के नतीजे और भी दिलचस्प होने वाले हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।